हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं परीक्षा तिथि 3/9/2023 के पूछे गए प्रश्न। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हो गई। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके यथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की गठन स्वीडन में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ था। यूएनईपी की मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 में फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के 15% होता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, बिहार की सबसे बड़ी अक्सुबो झील है। बिहार की सबसे बड़ी अक्सुबो झील कौन है? कांवर झील। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं।
भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। बंगाल की दीवानी अधिकार इलाहाबाद के संधि के द्वारा अंग्रेजों को मिली। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्य सूची के विषय पर संसद राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर कानून बनाती है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत स्ट्रेटोस्फियर है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पक्षाप बादल कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेपच्यून वरुण ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? किसने गति के नियम का प्रतिपादन किया था? तो सर आइजैक न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, बर्फ क्या है? बर्फ एक आणविक ठोस है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। और आयतन क्या होता है? बढ़ता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक
नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? महात्मा गांधी से कौन सी पुस्तक संबंधित है? तो यंग इंडिया, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। महात्मा गांधी से संबंधित पत्र एवं पत्रिकाएं पुस्तकें यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं नटल इंडिया कांग्रेस 1894 में, फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910 में, हरिजन सेवक संघ 1932 में। नेक्स्ट, लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर पल्लव ने बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो रियल मैंगो, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य में है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती गुंडौना की शासिका थी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित है? कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो टाइफाइड है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन है जानते हैं? कोड, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, सिफिलिस, हैजा, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय रोग इत्यादि। और विषाणु जनित रोग कौन कौन है? हेपेटाइटिस, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीस, डेंगू ज्वर, इन्फ्लूएंजा, एड्स, पोलियो आदि। और कवक जनित रोग एथलीट फुट है, दाद है, मधुरा फुट है, खाज आदि। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा था? तो 14 भाषा शामिल थी। और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया तथा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में क्या कर दिया गया? ओडिया। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो आंध्र प्रदेश की। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट,
एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों की टीला। नेक्स्ट, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन था? पान चाओ था। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 14 दिन तक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण खेत है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, तुतुकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तुतुकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया की दर को घटा देना है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं हुआ था, इसी के कारण हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक MS खां था। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज का उदाहरण सोना, चांदी और लोहा है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, बेलाडील किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। भारत में लौह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार है, जो कि हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण महोगनी और रोजवुड है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य बोध गया में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट,
गारो खासिम जयंतिया एक भाग है। गारो खासिम जयंतिया प्रदीपीय पठार का एक भाग है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया था। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। किसी घड़ी के घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा सकती है? तो एक घड़ी 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 48 घंटे में 4 चक्कर। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 8 8 16 हो गया, और वही व्यक्ति है यानी -1 कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर 15 होगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 930 में जब वो बेच रहा है तो 7% की हानि, यानी वो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो 930 गुने गुने कितना होगा? 100 में 100/93। इसको कटछट करने पे क्या आ जाएगा? 1000। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, घनाभ आयत तो घन वर्ग। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, ये भी ये मैथ का है। 729 का 1/3 किया है, तो ए 9 का क्यू करेंगे और ये 25 का क्यू, तो 9 थर्ड से थर्ड 3 से 3 कैंसिल, तो 9 गुने 25 यानी 225। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, दस्ताने हाथ तो मोजे, दस्ताने को हाथ में पहनते तो मोजे को पैर में पहनेंगे। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। जो जिस व्यक्ति को इशारा कर रहा है उसको बोल रहा है कि उसका पुत्र जो है वो मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि वो एक दूसरा भाई है। तो उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? तो उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? पिता। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। निम्नलिखित विद्रोहों को क्रम में सजाए। अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। सबसे पहले इसका समय जानते हैं, कब हुआ था? तो ये अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? फरवरी में हुआ था 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था मार्च में। तो इसको अब सजाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त होगा? इसको सॉल्व करने पर 200 आएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/11 और 11/5 का योग। इसका योग बताना है। इसको सॉल्व करने पर 146/55 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, किसी संख्या का 63% 315 है, वह संख्या क्या है? 63% 115, तो 100% इक्वल टू 500। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, शब्बीर ने 132 रुपये में एक खिलौना खरीदकर इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य था 132 में खरीदा था और 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 132 गुने 23/20। इसको सॉल्व करने पर आएगा 151.80। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जानी है तो जीप की गति क्या होगी? इसको सॉल्व करने पे 96 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न संख्या क्या होगी? माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 1/90। 1/90 इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, 42 वृक्ष वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के और शेष आम के हैं। आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? 3/7 यानी 42 के 3/7 कितना होगा? 18। 42 से 18 माइनस करने पे 24 आएगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकता है। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? तो इसको MDS पे लेकर चलेंगे। 10 गुने 8 इक्वल टू 4 गुने x। तो इसको करछट करेंगे तो आएगा 20। तो 10 आदमी पहले से थे और 20 आदमी हुआ तो 20 में से 20 माइनस 10 करेंगे 10, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, पिता और पुत्र की उम्र के अनुपात 4:1 है और उनकी उम्र का गुणनफल 196 है। 5 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो 4x गुने x इक्वल टू 196, यानी कि 4x² इक्वल टू 196। x² का मान कितना निकलेगा? 49। x इक्वल टू 7 आएगा। 7 को इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या होगा? 11:4, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इसको सॉल्व करने पे आएगा 8/21। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट रीजनिंग का है। इसको सॉल्व करने पे डी आएगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट भी रीजनिंग है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? ए आएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट भी रीजनिंग है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इसको क्रम में सजाएंगे। तो क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी। पहले जुताई करेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे, उसके बाद सिंचाई करेंगे, उसके बाद निराई करेंगे, उसके बाद कटाई करेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, पत्ती। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? सी होगा, चंद्र। नेक्स्ट मेरा रीजनिंग है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट रीजनिंग है तंबा पुस्तक ताड़। तो कुछ ताड़ तंबा के हो सकते हैं, लेकिन पुस्तक तो सबसे अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने पे ए आएगा, कट करने पे आएगा विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर सी होगा।
विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का क्या है? उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, ओडोमीटर का एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापन किया जाता है? तो दूरी का मापन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इसमें मुख्य है जो इस प्रकार है: ऑडियोफोन, बैरोमीटर, अमीटर, हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, फैदोमीटर, रेन गेज, एक्टिनोमीटर। ये है एक्टिनोमीटर से क्या मापा जाता है? इसकी सहायता से सूरज की किरणों की तीव्रता मापन किया जाता है। रेन गेज से यह वर्षा मापन के काम में आने वाला उपकरण है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और आमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और ऑडियोफोन इसका उपयोग लोग सुनने की सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। सी होगा। थैंक्स फ्रेंड्स।